हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 टू 23 ऑफ सितंबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बी एडुकेयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। इसके अलावा आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं विथ द करंट अफेयर्स। आज की पहला क्वेश्चन न्यूज जो है ये है कि इंडिया ने एस्टैब्लिश कर दिया है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन। ये डिएगो ग्रेशिया में किया गया है, जहां पे इंडिया एंड मॉरिशस ने अग्री किया है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन, जहां पे ये एनहांस करेगा इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को इंडियन ओशन में। एंड साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि चाइनीज नेवल एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जहां पे ये डील इंक्लूड करेगा कोऑपरेशन इन द स्पेस रिसर्च। इसके अलावा रियफर्म किया जाएगा मॉरिशस की सोवेरेनिटी को विद द चैगो आइलैंड्स एंड फीचर करेगा $680 मिलियन का डेवलपमेंट पैकेज को। ये इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी एंड विजन महासागर का एक हिस्सा है, जहां पे दोनों कंट्रीज अपने बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, अमित शाह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में। एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जो नारायणपुरा अहमदाबाद में बिल्ड किया गया। इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 825 करोड़ है। ये इनॉग्रेशन हाईलाइट करता है इंडिया के ग्लोबल विजन को कि कैसे इंडिया अपने आप को वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से एक दिखता है, जहां पे हम स्पोर्ट्स को होस्ट कर सकते हैं बाय 2047। एंड साथ ही साथ शाह ने ये भी बोला कि अहमदाबाद जो है इज ऑल सेट टू बिकम एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कैपिटल एंड प्राइम वेन्यू बनेगा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ये कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक सेंटर होंगे, एडवांस्ड इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगी, जहां पे एथलीट्स ट्रेन भी कर सकते हैं एंड साथ साथ उन्हें रेसिडेंशियल एमिनिटीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। स्पोर्ट्स का बजट हर साल बढ़ते गया है, फ्रॉम 1643 करोड़ से लेकर हमें 5300 करोड़ देखने को मिल रहा है इन द लास्ट डेकेड। नेक्स्ट न्यूज है, आईएएफ ने प्रपोज किया है 2 लाख करोड़ का रेफेल जेट डील, जहां पे इंडियन एयरफोर्स प्रपोज कर रहा है टू अक्वायर 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स, जो आगे चल के बूस्ट करेगा द फ्लीट ऑफ 176 जेट्स को। ये प्लान एम्फसाइज करता है 60% लोकल कंटेंट जो मेड इन इंडिया फ्रेमवर्क से है। एंड प्रपोजल इस वक्त स्क्रूटनी के अंदर है, जहां पे काफी सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है और आगे चल के कैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड आगे इसको डिसीजन लेगा एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसमें इसका सपोर्ट रहेगा। डसॉल्ट प्लान कर रहा है कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल हब हैदराबाद में बनाया जाए, ताकि इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बेहतरीन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने ऐड कर लिए हैं 7 न्यू साइट्स इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। इसमें डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र से, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश से एंड मेघालयन एज केव्स मेघालय से ऐड किए गए हैं टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। और अब इसका नंबर इंडिया का राइज हो रहा है टू 69 प्रॉपर्टीज। ये इंक्लूजन्स किए जाएंगे अंडर द नेचुरल हेरिडेटरी कैटेगरी, जो रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया के कमिटमेंट को कि कैसे इंडिया अपना कल्चरल और नेचुरल लेगेसी को प्रिजर्व कर रहा है। ये स्टेप एक परक्विजिट है फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, जहां पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अक्नॉलेज किया गया उसकी एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, आचार्य देवव्रत ने ओथ ले ली है एज द महाराष्ट्र गवर्नर। ये ओथ को एडमिनिस्टर किया बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने एट द राजभवन मुंबई। इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर आफ्टर सीपी राधाकृष्णन ने रिजाइन कर लिया फॉलोइंग द इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री।
देवव्रत कंटिन्यू करेंगे टू सर्व एज द गवर्नर ऑफ गुजरात अलोंगसाइड द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज है अल्बीना अपॉइंटेड हो गई है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर। अनवील किया गया डीएलआर को, एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर एडी रामा के द्वारा, जहां पे ये अल्बीना डिजिटल सर्विस पोर्टल प्रोसेस करेगा टेंडर्स और हैंडल करेगा 36,000 डॉक्यूमेंट से ज्यादा एंड 1,000 प्लस सर्विस यूजिंग द वॉइस कमांड। ये मूव को प्रेज किया गया है, एक इनोवेशन टेक्निक करप्शन से फाइट करने के लिए एंड जो फ्लॉज है जिसमें पर्टिकुलरली एआई गवर्नेंस रिस्क हो सकता है, इसे भी हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है अमित खरे को अपॉइंट किया गया एज सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन। अमित खरे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और करंटली अब अपॉइंट हो चुके हैं प्रीवियसली एज द करंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब अपॉइंट हुए हैं एज सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। खरे 1985 झारखंड कैडर के हैं, जिन्होंने सर्व किया है एज द यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और की रोल प्ले किया इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Radhakrishnan May took oath on the vice president on September 12th after the resignation of Jagdeep Dhankar. नेक्स्ट न्यूज है आनंद कुमार जीत चुके हैं इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एट द स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 500 मीटर के स्प्रिंट में और ये बन चुके हैं इंडिया के फर्स्ट सीनियर वर्ल्ड चैंपियन इन द स्पोर्ट। ऑन द सेम डे क्रिश शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता इन द जूनियर 1,000 मीटर रेस, जहाँ पे डबल गोल्ड मिला इंडिया को और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इंडिया के लिए इस मोमेंट में। नेक्स्ट न्यूज है सेबी ने लॉन्च किया है स्वागत एफआई टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ईज करने के लिए एंड लो रिस्क इन्वेस्टर्स लाइक सोवेरियन वेल्थ फंड्स एंड पेंशन फंड के लिए स्वागत एफआई फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव एक्सटेंड करता है रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी फ्रॉम 3 इयर्स टू 10 इयर्स और एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे ऑनबोर्डिंग हो सके। ये बूस्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी को एंड अट्रैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म ग्लोबल कैपिटल स्वागत एफआई को, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में और ज्यादा सिंपलर एंड अपीलिंग होगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया to remain the fastest growing major economy in 2025। ग्लोबल हेडविंड बहुत देखने को मिल रहे हैं, एक्सटर्नल शॉक्स है एंड इसके बावजूद भी इंडिया अपना रेजिलियंस बता रहा है अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स के थ्रू। ये रिपोर्ट स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अकॉर्डिंगली दी गई है, जो इंडिया के प्लान्स ग्लोबल ट्रेड को कैसे बूस्ट किया जाए, ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन एंड कैसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए उसको हाईलाइट करता है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया राइजेस टू 38th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। इंडिया का पोजीशन राइज हो चुका है एंड 2020 में हमारा पोजीशन 48 था। साथ ही साथ अभी हम रैंक 1 पे है इन द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड इन द सेंट्रल एंड द साउदर्न एशिया रीजन। स्विट्जरलैंड इस वक्त ग्लोबली लीड कर रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड यूएसए। चाइना 10th स्पॉट पे है और आउट परफॉर्म कर रहा है पेटेंट फाइलिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट पे। इंडिया के स्ट्रेंथ्स है उसके नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बट की साथ ही साथ लैग करता है इन द बिजनेस सोफिस्टिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने रिकॉर्ड किया है अपना फर्स्ट हाफ ईयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ड्रॉप, जो हमें 2025 में देखने को मिला, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हिस्टोरिक 1% डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। एंड अगर हम क्रिया के एनालिसिस को देखें तो ये माइल्डर समर टेम्परेचर्स स्ट्रॉन्ग मानसून की वजह से भी हुआ है, जिसकी वजह से टोटल पावर जनरेशन की डिमांड कम हुई एंड कोल बेस्ड आउटपुट भी ड्रॉप हो चुका है। एंड साथ ही साथ सोलार, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेस भी इम्प्रूव होते हुए हमें दिख रहे हैं।
नेक्स्ट न्यूज है, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। अब ये डिफेंस पैक्ट है क्या? तो ये स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जहाँ पे ये माना जाएगा कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सऊदी अरेबिया के या फिर या पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कुछ करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों कंट्रीज पे हमला हुआ है। सो टू बी पुट इन वेरी सिंपल टर्म्स, सऊदी अरेबिया पे हमला करना मतलब सिर्फ सऊदी पे नहीं, पाकिस्तान पे भी हमला करना। एंड पाकिस्तान पे हमला करना मतलब सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, सऊदी अरेबिया पे भी हमला करना माना जाएगा। ये पैक्ट एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, जॉइंट मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का, जहाँ पे हमें डिफेंस लॉजिस्टिक्स देखने को मिलेंगी कि कैसे आगे फ्यूचर में दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, व्योममित्र इसरो का पहला हाफ ह्यूमनॉइड हमें देखने को मिल रहा है गगनयान मिशन के लिए। ये मिशन एक बहुत ही वाइटल स्टेप है, जहाँ पे अगर हम देखें तो मिशन इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट मिशन होगा, जहाँ पे ह्यूमंस भेजे जाएंगे 400 किलोमीटर ऑर्बिट पे 3 डेज के लिए, एंड उनका सेफ जो है रिटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड अगर हम लोग देखें तो ये मिशन एड्रेस करेगा क्रिटिकल फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी को भी। ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेशन अमंगस्ट इसरो, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंडिया के सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो चुकी है टू BBB प्लस बाय जापान RNL। इंडिया की ये रेटिंग इम्प्रूवमेंट होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अभी एक स्टेबल आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंडिया का जीडीपी जो है ये भी इम्प्रूव हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इम्प्रूव हो रहा है, इनकम ग्रोथ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स भी जो है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है, नीरज गायवान का होम बाउंड सिलेक्ट हो चुका है एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2026, जहां पे यूनानिमसली इस पर्टिकुलर मूवी को सिलेक्ट किया गया एज द ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी 98th एकेडमी अवार्ड्स के लिए। ऑस्कर्स 2026 का ये फिल्म जो इंडिया की तरफ से जा रहा है, इसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर एंड आदर पूनावाला ने, और ये फिल्म में ईशान खतर, विशाल जेठवा एंड जानवी कपूर हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक टचिंग स्टोरी है मुस्लिम और दलित के बीच में, विच आर एस्पायरिंग फॉर द पुलिस जॉब्स। इसको प्रीमियर किया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल में, एंड इसको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला हुआ है। ये फिल्म ने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं, एंड होप कर रहा है कि इंडिया के लिए इस कैटेगरी में ये पहला ऑस्कर अवार्ड भी लेके आएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने फाइनलाइज किया है DPDP रूल्स टू होस्ट AI इम्पैक्ट समिट 2026, जहां पे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसको अनाउंस किया है, और समिट का लोगो एंड की एक्टिविटीज भी रिलीज कर दी है। उन्होंने कंफर्म किया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स फाइनलाइज हो चुके हैं और जल्द ही पब्लिश होंगे। मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि करंटली इंडिया में 38,000 GPU है, विद मोर कमिंग। ये समिट को इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस समिट को अलग अलग इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स भी अटेंड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स, एक न्यू एरा ऑफ सेविंग्स एंड सेल्फ रिलायंस, एक स्टेप टुवर्ड्स द GST बचत उत्सव, एक स्ट्रॉन्गर आत्मनिर्भर भारत के लिए। इफेक्टिव होगा 22 नवंबर से। GST स्ट्रक्चर में अब सिर्फ दो स्लैब्स होंगे, 5% और 18%, और एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड, मेडिसिन, इंश्योरेंस पे टैक्स को कम कर दिया गया है। ये रिफॉर्म्स बूस्ट करेंगे MSME को, सिंप्लीफाई करेंगे टैक्सेस को, और यहाँ पे कॉस्ट को भी लोअर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिटीजन्स को अर्ज किया है टू बाय स्वदेशी एंड स्वेल स्वदेशी, कॉल फॉर द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट न्यूज है, हु इज इंडियाज नियो मिडिल क्लास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एक्सप्लेन किया GST बचत उत्सव में, जहाँ पे न्यू मिडिल क्लास एक डायनामिक ग्रुप है 25 करोड़ इंडियंस का, जो रिसेंटली अभी अभी पॉवर्टी से बाहर आया है।
ये कैसा एस्पिरेशनल क्लास है जो पोजीशन है पुअर और ट्रेडिशनल मिडिल क्लास के बीच में, जो इंडिया के ग्रोथ और डिमांड स्पेसिफिकली एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये बेनिफिट होगा फ्रॉम द इनकम टैक्स रिलीफ, दैट इज जहाँ पे 12 लाख के इनकम तक टैक्स फ्री है। लोअर करेगा जीएसटी ऑन एसेंशियल्स को, एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स को भी हमें बूस्ट जो है ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, डोरडो बन चुका है गुजरात का फोर्थ सोलार विलेज अंडर द पीएम सूर्य घर योजना। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये फुल्ली हमें देखने को मिलेगा कि सोलार पावर्ड विलेज होगा। नेक्स्ट न्यूज है, मोहनलाल को ऑनर किया गया द 2023 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, जिनको 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रिकॉग्नाइज सिनेमैटिक अवार्ड है, ये उन्हें ऑनर किया गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कौन सा प्रोग्राम एक्सपांड करने की बात की जहां पे 5 मोर एयरपोर्ट्स ऐड किए जाएंगे? करेक्ट आंसर है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का एशिया कप कौन से फॉर्मेट में प्ले होगा और उसकी होस्ट कंट्री कौन है? करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी 2020, जो यूएई में होगा। नेक्स्ट न्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड फूड इंडिया 25 इवेंट? करेक्ट आंसर है ये 25 to 28 सितंबर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कौन सी बॉडी के पास पावर है जो पार्ट सस्पेंड किए गए बाय द सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर है अथॉरिटी टू ट्रांसफर वक्फ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू होस्ट द 89th इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जनरल मीटिंग 2025 in the month of September at which venue? Correct answer is Bharat Mandapam, which is in New Delhi. Next is the Gyan Bharatam mission launched around 15 September, aims to, it is digitize and preserve the manuscript of India's knowledge heritage. So that's it guys, do like this video and subscribe to our channel, और मेक श्योर करिए कि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन प्रेस किया है फॉर द वीकली करंट अफेयर अपडेट्स।